अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। कंसिडर अ टेट्राहेड्रॉन विद फेसिस F1, F2, F3, F4। हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन टाइप जो है स्ट्रक्चर है जिसके कितने फेसेस हैं, टोटल 4। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, तो हमारे पास उन्होंने फेसेस का नेम F1, F2, F3, F4 रख लिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। लेट V1, V2, V3, V4 बी वैक्टर्स। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो वैक्टर्स हैं उनको उसने नेम्स दे दिया V1, V2, V3, V4 का, और हुज मैग्नीट्यूड्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एरियाज। क्या कह रहे हैं कि इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो किसके इक्वल हैं, इसके एरिया के ही इक्वल हैं। जो मेरे पास F1 ये जो टेट्राहेड्रॉन है ना, वो कह रहे हैं कि जो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो जितना इसका एरिया होगा ना, ये जो F1 है मतलब जो मेरे पास फर्स्ट फेस टेट्राहेड्रॉन का होगा, वो कह रहे हैं वो उसके इक्वल होगा। एंड हुज डायरेक्शन, और उसके अलावा क्या कह रहे हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है आर परपेंडिकुलर टू दीज फेसेस, और इनकी जो डायरेक्शन होगी जो हमारे पास फेसेस है इनके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, के हमारे पास बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन जा रही होगी। शो दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास ये जो टोटल 4 फेसेस है टेट्राहेड्रॉन है उन सब का सम देखा जाए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो या ये भी कह सकते हैं या इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है हमारे पास के तीनों या चारों का सम किया जाए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। बाय प्रॉब्लम नंबर 30 द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फेस डिटरमाइंड बाय R and S इज 1/2 डिटर्मिनेंट R क्रॉस S। क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने 30 पढ़ा था, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो इसमें एरिया किसी ट्रायंगुलर रीजन का क्या था, इसके इक्वल हम लोगों ने प्रूव किया था। तो वो कहते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है, मतलब ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर रीजन है तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, 1/2 फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। ये तो मेरे पास इसकी पिछली ही हम लोगों ने जो चीज़ थी उसको ही जो है देख लिया। अब आगे देखें क्या लिखा है। The vectors associated with each of the faces of a tetrahedron are। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, अब जो V1, V2, V3 वो तो उन्होंने गिवन दी है। वो कहते हैं अगर हमारे पास जो टेट्राहेड्रॉन है उसकी तरफ से देखा जाए तो मैंने इन जो वेक्टर्स हैं इनको इनके ट्रायंगुलर रीजन देखने हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, ये सारी अगर डायग्राम देखें ये भी एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। ठीक है, इसको देखा जाए ये एक ट्रायंगुलर रीजन है, इसको देखा जाए ये एक ट्रायंगुलर रीजन है, और इसको देखा जाए ये एक ट्रायंगुलर रीजन है। ठीक है, टोटल 4 साइड्स हैं और उन सब के जितने भी रीजन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, अगेन एक ट्रायंगुलर रीजन्स बन रहे हैं। तो इसलिए उसने कहा कि जो इनके दरमियान में फॉर्मूला बनेगा, एरिया निकलेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 R क्रॉस S। ठीक है, अब उसी को ही फॉलो करते हुए हम लोगों ने V1, V2, V3, V4 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक टेट्राहेड्रॉन उन्होंने ड्रॉ किया है, इस वेक्टर को उन्होंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का और इसको सी का। ठीक है, और यहाँ से ये हमारे पास इस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये यहाँ से और यहाँ से जो डॉटेड लाइन है वो कह रहे हैं इसको अगर नेम दें तो ये सी और ए का क्या है, मतलब इसमें वेक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, सी आ रहा है और ए आ रहा है। तो मैं उसको किस तरह से नेम दे दूंगी, सी माइनस ए। ठीक है, आपकी बुक ने इसको सी माइनस ए का नाम दिया है, मैंने भी इसको क्या करना है, सी माइनस ए का ही नाम देना है। ठीक है, अब अगर इस वेक्टर को देखा जाए और इस वेक्टर को देखा जाए, ठीक है, मतलब मैंने अब इस वेक्टर को नेम देना है। ठीक है, तो इस वेक्टर को नेम देने के लिए मैं क्या करूंगी, इसकी देखें ये वाली हिस्सा क्या है, बी का नेम दिया गया है, और इसको देखें तो ये मेरे पास ए था, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इनके जो एक टेट्राहेड्रॉन है उसको हम लोगों ने उसके नेम्स रख लिए। अब अगर इस V1 को देखा जाए तो उन्होंने 1/2 A क्रॉस B कर लिया, V2 को B क्रॉस C कर लिया। ये V1 क्या है, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, इसको उसने A क्रॉस B कर लिया। फिर V2 का क्या था, B क्रॉस C, V3 का क्या था, C क्रॉस A।
ठीक है, मतलब V3 में भी C क्रॉस ए आया, लेकिन जब V4 की बात आई है तो उसमें उसने लेट किया है 1/2 C माइनस ए। ये देखें, एक तो ये वेक्टर हो गया, एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है। C माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ, इस B माइनस ए के साथ, ठीक है। पहले का A क्रॉस B, दूसरे का B क्रॉस C, तीसरे का C क्रॉस A। तो जो चौथा है वो हमारे पास, हम लोगों ने खुद इसको जो है वो एज्यूम किया है, तो हम लोगों ने उसको क्या नेम दिया, 1/2 C माइनस ए क्रॉस B माइनस ए। अब ये सारे वेक्टर्स जो हम लोगों ने लेट किए उन सब के नेम्स भी दे दिए। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों चारों का क्या कर लेना है, सम कर लेना है। अब जब मैं इन तीनों का सम करूंगी तो इसमें अगर आप देखें तो जब मैं 4 वैल्यूज़ है टोटल, सॉरी, तो इन सब 4 वैल्यूज़ का सम करूंगी तो इन सब की वैल्यूज़ भी ऐड हो जाएंगी। अब 1/2 तीनों में चारों में कॉमन है तो 1/2 पहले आ जाएगा। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस C माइनस ए क्रॉस B माइनस ए, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रही, ये भी एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई, लेकिन मैंने इन जो मेरे पास वैल्यूज़ है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो C क्रॉस B आ जाएगा, फिर C माइनस C क्रॉस A आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस A क्रॉस B आ जाएगा और माइनस 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 मिलकर प्लस हो जाएगा तो A क्रॉस A हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास A क्रॉस A B है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये माइनस A क्रॉस B है, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखें B क्रॉस C है और यहाँ पे B क्रॉस C है, ये C क्रॉस B है, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं देख सकते। अब यहाँ पे देखें C क्रॉस A है माइनस C क्रॉस A है, तो इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेम वैल्यूज़ हों और अपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते, तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब जब मैंने इन सब वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, B क्रॉस C रह जाएगा और एक वैल्यू रहेगी C क्रॉस B वाली। अगेन देखें, मेरे पास B क्रॉस C की वैल्यू रह जाएगी और C क्रॉस B की वैल्यू रह जाएगी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ वो जो क्रॉस प्रोडक्ट का था उसमें एक चीज़ थी, वो ये थी कि अगर मेरे पास A क्रॉस B है तो अगर मैं उसको लिखूंगी तो वो माइनस B क्रॉस A होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है कि अगर A क्रॉस B लिखा गया है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस B क्रॉस A के। तो मैं इस जगह इसकी जगह B क्रॉस C है ना, तो मैं इसको, अगर ये C क्रॉस B है, ठीक है, तो मैं इसको पहले लिखना है और इसको मैंने अगर बाद में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर A क्रॉस B लिखा गया है, जैसे यहाँ पे ये C क्रॉस B है, तो मैं इसको लिख दूंगी माइनस B क्रॉस C, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगी फॉर जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो फिर मेरे पास ये प्लस B क्रॉस C हो जाएगा और ये माइनस B क्रॉस C हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, एक वैल्यू रहेगी और वो कौन सी है, A क्रॉस A वाली। A क्रॉस A का क्या मतलब है कि अगर सेम वैल्यूज हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाए तो वो भी क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट वैल्यू होगी वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तीनों चारों जो सी भी वैल्यूज थी उन सबका जब मैंने सम लिया है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये देखें, 0 के इक्वल आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू क्लोज्ड पॉलीहेड्रा एंड इन द लिमिटिंग केस टू एनी क्लोज सरफेस। क्या आगे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि ये जो रिजल्ट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास क्लोज कोई सा भी पॉलीहेड्रा है, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ क्लोज सरफेसेस के कुछ मतलब कुछ भी केसेस डिफरेंट आएंगे, उन पे भी हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 35 और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन से होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।